बिना कोई विभागीय आदेश के सेवांत लाभ से किसी को 7 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 2 लाख, किसी का 4 लाख काट करके भुगतान किया जा रहा था। हमारे शिक्षक सब दिन विद्यालय में रहे, उतने लड़ाई झगड़ा में विश्वास नहीं करते। सरकार का जो नियम है, न्यायालय का भी फैसला है कि सेवानिवृत्ति तिथि को ही सेवांत लाभ चाहे जिस भी प्रकार का हो सारे का भुगतान उसी दिन कर दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य से सेवानिवृत्ति के बाद आज इतने दिन हो गए, लेकिन अभी तक हमें उपादान राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है। सेवांत लाभ के लिए हम ललकारे भी कि देखिए गलत कट रहा है, आप विरोध करें, लेकिन कोई नहीं आगे आए। जब हम सेवानिवृत्त हुए तो मेरा उपादान का लगभग 15.5 लाख रुपए में से 2,52,522 रुपये जब कटौती का आदेश हुआ तो हम वो पैसा लेने से इनकार किए। एक तो लेट से हुआ, लेट से के बाद भी ये कटौती कर ली गई, तो हम न्यायालय चले गए। देखिए बैठे हुए हैं मारुति शरण मिश्र, सबसे पहले कोर्ट से उनका फैसला आया, उनका लगभग 8 लाख कटा हुआ है कि इनका यथाशीघ्र भुगतान कर दिया जाए। यहाँ से फिर मार्गदर्शन डायरेक्टर से मांगा गया, वहाँ से पत्र आया, लेकिन केवल उनका भुगतान नहीं होने का कारण ये रहा कि इनसे 20-25 हजार रुपये मांगे जा रहे थे, बेचारे नहीं दे सके। इनका 150 शिक्षक को हम एकत्रित धीरे धीरे किए हैं, जिसमें से मात्र अभी 1 शिक्षक का भुगतान किया गया है, बाकी का अभी टाल मटोल। इसीलिए हम लोग इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए ये बुजुर्गों को धीरे धीरे जगा करके हम एकत्र किए हैं और एक सेवानिवृत्त शिक्षक संघ बना करके सेवानिवृत्ति के बाद हम लोगों को जगा करके इनका जो हक है जीवन भर का वो दिलाने के लिए ये एक संघर्ष शुरू किए हैं। का नहीं हुआ। इसी तरह से एक शिक्षिका सुषमा कुमारी, वो शहर में दुर्गा मध्य विद्यालय से सेवानिवृत्त हुई, उससे 50,000 रुपये का मांग किया गया। जो लिखित शिकायत वो सारे जगह की, इसका जांच भी हुआ, लेकिन हमारे आरडीडी महोदय और विभागीय लोग मिलकर के उस किरानी के बचाने में पूरी ताकत लगाए हुए हैं। आज तक वो जांच को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। जी नमस्कार, प्रणाम। मैं रोहित कुमार सिन्हा, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी गया नगर निगम के ऊपर ऑफिस में है और यहाँ पर देख रहे होंगे कि इधर जितने चाचा चाची लोग बैठी हुई हैं, सब ये गवर्नमेंट रिटायरमेंट है, सब टीचर के लाइन से रिटायर्ड हो चुके हैं और अब तो इन लोगों का समय है बस घर में रहना और पेंशन के बदले अपना कमाने खाने का। लेकिन अभी भी इन लोग जागरूक हैं। इन लोग 2022 से जो है यहाँ पर हमेशा महीने में एक बार मीटिंग किया करते हैं और आने वाले भविष्य में जो अभी के समय में जो टीचर्स लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को कैसे आगे बढ़ावा मिला जाए, जो इन लोगों को सुविधाएं सरकार के द्वारा नहीं मिल पाई, उस मुद्दे पर इन लोग हमेशा प्रत्येक महीना यहाँ आकर मीटिंग किया करते हैं कि इन लोगों को क्या किया जाए कि आगे वाले जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, उन लोगों को कैसे शिक्षक के लाइन में आगे बढ़ने का मौका मिले। इसी बीच यहाँ पर जितने आप देख रहे अच्छे खासे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सब यहाँ शिक्षक थे अपने समय में और सब यहाँ रिटायर हो गए हैं। सही बात है ना। और यहाँ पर मौजूद जो है एक सर भी है, मैं इनसे बात करने का प्रयास करूँ। सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम कृष्णकांत नारायण सिंह जी। हम मध्य विद्यालय निमसा टिकारी से प्रधानाध्यापक पद से 30/11/21 को रिटायर हुए हैं। सर 30/11/2021 को आप रिटायर हो गए, तकरीबन 3 साल हो गया आपका रिटायरमेंट का। अब तो आप लोगों को घर में रहना चाहिए, अपना बाल बच्चे हैं जो भी है उन लोगों के साथ समय बिताने को, लेकिन आप महीने में आकर यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं। इसका क्या मकसद है, किस किस उद्देश्यों पर आप लोग यहाँ मीटिंग करते हैं सर? मकसद यह है, केवल इसके पूर्व तो हम विद्यालय से कभी बाहर या ये सब नहीं करते थे, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद सरकार का जो नियम है, न्यायालय का भी फैसला है कि सेवानिवृत्ति तिथि को ही सेवांत लाभ चाहे जिस भी प्रकार का हो सारे का भुगतान उसी दिन कर दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य से सेवानिवृत्ति के बाद आज इतने दिन हो गए, लेकिन अभी तक हमें उपादान राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है। कुछ प्रोन्नति का स्वरूप अंतर वेतन राशि है, वह भी मेरा भुगतान नहीं हुआ है
और ये जो शिक्षक है इसमें बहुतेरे का इसी तरह का 8-8 लाख 7 लाख 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए बकाए हैं। तो हमारे सेवानिवृत्ति के पूर्व बिना कोई विभागीय आदेश के सेवांत लाभ से किसी को 7 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 2 लाख, किसी का 4 लाख काट करके भुगतान किया जा रहा था। हमारे शिक्षक सब दिन विद्यालय में रहे, उतने लड़ाई झगड़ा में विश्वास नहीं करते। सेवांत लाभ के लिए हम ललकारे भी कि देखिए गलत कट रहा है, आप विरोध करें, लेकिन कोई नहीं आगे आए। जब हम सेवानिवृत्त हुए तो मेरा उपादान का लगभग 15.5 लाख रुपए में से 2,52,522 रुपये जब कटौती का आदेश हुआ तो हम वो पैसा लेने से इनकार किए। एक तो लेट से हुआ, लेट से के बाद भी ये कटौती कर ली गई, तो हम न्यायालय चले गए। सुप्रीम कोर्ट का 2 फैसला है कि सेवानिवृत्ति के बाद सेवांत लाभ से किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है। ये दोनों फैसला एजी को, बिहार सरकार के सारे उच्चाधिकारी को सारे जगह दिए, लेकिन कोई ये सुनने को तैयार नहीं। तब जाकर के न्यायालय में गए। एक देखिए बैठे हुए हैं मारुति शरण मिश्र, सबसे पहले कोर्ट से उनका फैसला आया, उनका लगभग 8 लाख कटा हुआ है कि इनका यथाशीघ्र भुगतान कर दिया जाए। यहाँ से फिर मार्गदर्शन डायरेक्टर से मांगा गया, वहाँ से पत्र आया, लेकिन केवल उनका भुगतान नहीं होने का कारण ये रहा कि इनसे 20-25 हजार रुपये मांगे जा रहे थे, बेचारे नहीं दे सके, इनका नहीं हुआ। इसी तरह से एक शिक्षिका सुषमा कुमारी, वो शहर में दुर्गा मध्य विद्यालय से सेवानिवृत्त हुई, उससे 50,000 रुपये का मांग किया गया। जो लिखित शिकायत वो सारे जगह की, इसका जांच भी हुआ, लेकिन हमारे आरडीडी महोदय और विभागीय लोग मिलकर के उस किरानी के बचाने में पूरी ताकत लगाए हुए हैं। आज तक वो जांच को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। ये जो 25,000 मांगा गया था सर से, क्या वो घूस के रूप में मांगे? घूस के रूप में, नाजायज राशि के रूप में राशि मांगा गया। हाँ, मैं इसके खिलाफ भारत सरकार एजी को भी कंप्लेन कर चुके हैं सारे डॉक्यूमेंट के साथ कि यहाँ लेन देन नहीं करने पर किस तरह से सेवानिवृत्ति के बाद आपके एजी और हमारे विभाग के मिली भगत से ये सेवानिवृत्त बुजुर्ग शिक्षक ढेर इसमें मृत भी हो गए, ढेर बेड पर पड़े हुए हैं, और इनके साथ ये घोर अन्याय किया जा रहा है ना। लेकिन वहाँ से अभी तक कोई जवाब हमें नहीं मिला है। अब कटौती राशि में से 150 शिक्षक को हम एकत्रित धीरे धीरे किए हैं, जिसमें से मात्र अभी 1 शिक्षक का भुगतान किया गया है, बाकी का अभी टाल मटोल। इसीलिए हम लोग इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए ये बुजुर्गों को धीरे धीरे जगा करके हम एकत्र किए हैं और एक सेवानिवृत्त शिक्षक संघ बना करके सेवानिवृत्ति के बाद हम लोगों को जगा करके इनका जो हक है जीवन भर का वो दिलाने के लिए ये एक संघर्ष शुरू किए हैं, जिसमें ये पैसे के साथ साथ मेरा यह भी संघर्ष है कि जो दोषी पदाधिकारी और कर्मी हैं जांच करके विधि सम्मत उन पर कार्रवाई की जाए। होता क्या है कि हम केस किए, अब हमको तो मान लीजिए कि वहाँ ऑर्डर के बाद ही कंटेम्प्ट में गए, इतना के बाद दे दिए, लेकिन जिसके कारण ये हमारा परेशानी और खर्च हुआ उसको दंड नहीं मिलने से ये भ्रष्टाचार का प्रोत्साहन मिल रहा है और वैसे पदाधिकारी यह काम को लगातार करते जा रहे हैं। तो हमारा मांग है कि उन पर भी जांच करके विधि सम्मत दंड दिया जाए। और हम दोनों लिखे हैं कि अगर हमारा ये कहना कहीं भी गलत हो तो हमें भी दंड दिया जाए, क्योंकि मैं किसी को परेशान करूं, सरकारी काम में ये व्यवधान डालूं तो मैं भी दंड का भागी हूं। तो इसकी न्याय तभी होगी जब उचित जांच करके दोषियों को इसके लिए दंड किया जाए, और ये जब तक नहीं होगा हम लोग इसी तरह से संघर्ष को आगे धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। 2022 से आप लोग ये मीटिंग हमेशा 3 सालों से कर रहे हैं सर, अभी तक कुछ ऐसा आप लोग को मतलब कि कुछ उम्मीद जगा, या कुछ जैसे जिन जिन मुद्दों पे आप लोग मीटिंग किया करते हैं तो महीने के बाद एक बार जब फिर एक साथ सब एकजुट होते होंगे तो जो उस मुद्दे को 1 महीना में वो सब हमारे और यहाँ शिक्षक लोग हैं वो लोग उस पर नज़र डालते हैं कि हमें जो मीटिंग में बात की गई थी उस पर काम करना है कि नहीं, ऐसा कुछ आप लोग को लगता है? हाँ, ये संघर्ष का फल ये मिला
कि जो कटौती राशि जो कटते जा रहा था, हमारे ये संघर्ष के बाद आगे जो रिटायर होने लगे उनको कटना बंद हो गया। पहला फायदा हमको संतोष हुआ। अच्छा, कटना बंद हो गया कि हमके बाद जो रिटायर हुए कम से कम उनका कटना रुक गया। दूसरा जो कटा हुआ था लोग मान के चल गए थे कि ये पैसा नहीं मिलेगा। अब इस स्थिति में हम लोग आए हैं कि थोड़ा और लड़ना पड़, जितना दिन पड़े, लेकिन वो पैसा रिकवरी मेरा होगा। एक आदमी का रिकवरी करवा भी दिए। कोर्ट हमारे कई लोग का ऑर्डर करीब करीब 30-35 आदमी का कर चुका है। कंटेम्प्ट भी हम लोग कर चुके हैं। तो लोग सहयोग धीरे धीरे कर रहे हैं। जब लोग को ये जगह है कि नहीं, संघर्ष के बल पर हमारा वाजिब मांग है, हम ले सकते हैं, तो प्रगति हुई है। लेकिन संतोष पर जितना होना चाहिए था उतना तो अभी नहीं हम कहेंगे। तो अभी लेकिन धीरे धीरे है कि हाँ, उत्साह बढ़ रहा है लोगों में, और ये हम लड़ करके लेकर रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब आप लोग का भी सहयोग हमें जरूरी है ताकि ये चीज सारे जगह मैसेज उच्चाधिकारियों को भी जा सके कि गया जिला में पदाधिकारी और कर्मचारी किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के जीवन भर शिक्षा दान करने वाले के साथ क्या अन्याय यहाँ हो रहा है। सेवानिवृत्ति के बाद न्यायालय का और उच्चाधिकारियों का ऑलरेडी हमारे संबंध में अगर समय दीजिएगा तो एक दिन सारा अभिलेख आपको उपलब्ध कराएंगे कि 3-3 बार, एक बार चिट्ठी दिए हैं कि 1 हफ्ता के अंदर इसका जवाब दीजिए, कोई जवाब उनको नहीं मिला। फिर दूसरा दिए हैं कि 24 घंटा के अंदर जवाब दीजिए, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। अब हम सूचना के अधिकार में मांगे हैं कि आप अपने पत्र के आलोक में क्या कार्रवाई किए, लेकिन विभाग कल डीपीओ हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस मुद्दा को आप छोड़ दीजिए, क्यों इशू बनाए हुए हैं। हमारा इशू नहीं है, ये मास का इशू है। केवल हम अपने लिए नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने लिए तो जैसे दूसरा कोई पैसा देकर करा रहा था, हम आपको घूस दे देते हैं, मर हो जाता। लेकिन पैसे सब कुछ नहीं है। आज इसी तरह से आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, प्रेस से भी, कि इसको हमारे जिला पदाधिकारी से लेकर उच्चाधिकारी तक पहुंचाएं कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का भी घोर जो अवहेलना कर रहे हैं, उच्चाधिकारी के पत्र का अवहेलना कर रहे हैं, ऐसे कर्मचारी और पदाधिकारी को चिन्हित करके दंडित करें, ताकि हम शिक्षकों का, केवल जो कार्यरत शिक्षक है उनके साथ भी अन्याय हो रहा है, तो उनको जब रोज अन्याय होगा और स्कूल छोड़ के यहाँ आएंगे या तनाव में रहेंगे तो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्या देंगे वो। तो हमारे शिक्षक शांति से शिक्षा के कार्य में लेंगे, हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करे। इसके लिए सबसे पहले ये भ्रष्टाचार को भी मिटाना बहुत जरूरी है। हो गया सब उसमें आ गया। इधर दिखा दिए। तो जैसा कि देखा आपने, और जैसा कि सर ने बताया कि बिहार में, खासकर भारत तो होता ही है, लेकिन बिहार में किस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और यहाँ जो है सब शिक्षक थे, सब आज रिटायर होके, लेकिन आज के दिन भी इन लोगों को रिटायरमेंट के बाद भी यहाँ पर मीटिंग करते हैं प्रत्येक माह में, और 300 वर्षों से लोग कर रहे हैं। इसी से आप उम्मीद लगा सकते हैं कि इन लोगों को अभी जो घर में बैठना चाहिए था, अपने परिवार के साथ जो समय बिताने की जरूरत था, लेकिन यह भ्रष्टाचार के भेंट में चढ़ने के कारण जो है, जो आज यहाँ मीटिंग करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। और इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है, ये कहाँ तक सच्चाई है, क्या इसमें सही है, क्या गलत है, आप लोग हमारे कमेंट्स में उसको जरूर बताएं। और इन लोग जो हमारे उम्रदार जो शिक्षक लोग, जो टीचर्स लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट्स बॉक्स पे जरूर बताएं। बाकी आगे का जैसा अपडेट होता है इन लोगों के द्वारा, मैं वो भी आपको अपने न्यूज़ के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा।